जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले कसौल टूर की। कसौल हिमाचल प्रदेश में मौजूद बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है जो अपनी रिवर एक्टिविटी, ट्रैकिंग, कैंपिंग और अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और आज के इस वीडियो में हम आपको कसौल टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे कसौल कब जाए, कैसे जाए, कसौल में होटल कहाँ पर बुक करे, कसौल में कहाँ पर घूमने जाए, कसौल में कितने दिन रुके और कसौल घूमने में आपका कुल खर्चा कितना होगा। ऐसी और भी कई सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो कसौल टूर की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कसौल कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों, अगर आप कसौल ट्रेन से आना चाहते हैं तो कसौल में कोई भी रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं है और कसौल का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जोगिंद्रनगर का है। और अगर आपको डायरेक्ट जोगिंद्रनगर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन नहीं मिले तो आप दिल्ली या फिर चंडीगढ़ आ सकते हैं और फिर वहां से अपनी ट्रेन चेंज करके जोगिंद्रनगर तक आ सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, जोगिंद्रनगर से कसौल की दूरी लगभग 143 किलोमीटर पड़ जाती है। और जोगिंद्रनगर से कसौल जाने के लिए आपको बस और टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। जोगिंद्रनगर से कसौल तक जाने का बस 300 रुपए तक चार्ज कर सकती है, वही टैक्सी 7 से 8,000 रुपए तक चार्ज कर सकती है। और अगर आपको शेयरिंग टैक्सी मिलती है तो शेयरिंग टैक्सी आपसे 2 से 3,000 रुपए तक चार्ज कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से कसौल आना चाहते हैं तो कसौल का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट कुल्लू का है। आप बाई फ्लाइट कुल्लू एयरपोर्ट के लिए आ सकते हैं और फिर कुल्लू से आपको कसौल जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी, जिसके जरिए आप कसौल आ सकते हैं। और कुल्लू से कसौल की दूरी लगभग 40 किलोमीटर पड़ जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप बस से कसौल आना चाहते हैं तो दिल्ली, नोएडा और चंडीगढ़ जैसी सिटी से कसौल के लिए डायरेक्ट बस भी चलती है, तो आप बाई बस भी कसौल तक आ सकते हैं। और दिल्ली से कसौल तक आने का बस 800 से 1000 रुपए तक चार्ज कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर कसौल आना चाहते हैं तो भी बिना किसी दिक्कत के आ सकते हैं। कसौल के लिए अच्छे खासे हाईवेज बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग कसौल आने के सभी ऑप्शन बता दिए। आपके लिए जो भी रूट बेस्ट हो आप उसके जरिए कसौल आ सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर टूरिस्ट जब मनाली घूमने आते हैं तो मनाली से ही कसौल घूमने के लिए आते हैं। और मनाली से कसौल की दूरी लगभग 75 किलोमीटर पड़ जाती है। चलिए दोस्तों, अब कसौल में आते ही बात आती है होटल बुकिंग की। तो दोस्तों, कसौल में आपको कई सारी होटल देखने को मिल जाएगी। और कसौल में आप अपनी होटल कसौल के मार्केट में बुक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको होटल 500 से 700 रुपए में देखने को मिल जाएगी। और अगर आप कसौल के मार्केट से थोड़ा आउटर में होटल बुक करते हैं तो वहाँ पर आपको होटल इससे थोड़ी सस्ती भी देखने को मिल जाएगी। बाकी होटल आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी होटल ऑनलाइन ही बुकिंग करके जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप कसौल में रिसोर्ट में रुकना चाहते हैं तो कसौल में कई सारे रिसोर्ट भी बने हुए हैं, जिसमें आप एक दिन का 1000 से 2000 रुपए देकर आराम से रुक सकते हैं। कसौल में बहुत ही खूबसूरत रिसोर्ट बने हुए और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कसौल में आते हैं तो कम से कम एक दिन के लिए कसौल के रिसोर्ट में भी जरूर रुके। चलिए दोस्तों, अब होटल बुकिंग करने के बाद अब बात करते हैं कि कसौल में आप कहाँ पर घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, कसौल में आप घूमने जा सकते हैं मणिकर्णिका साहिब गुरुद्वारे के लिए। दोस्तों, ये गुरुद्वारा एक अलौकिक गुरुद्वारा है, जहाँ पर दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। साथ ही इस गुरुद्वारे में एक गर्म कुंड भी बना हुआ है, जिसमें पूरे साल गर्म पानी आता है। साथ ही दोस्तों, इस गुरुद्वारे में पूरे दिन लंगर चलता है, तो आप यहाँ पर लंगर भी सक सकते हैं। और दर्शन करने के साथ साथ दोस्तों, गुरुद्वारे की लोकेशन भी बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस गुरुद्वारे में रात रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में रात भी रुक सकते हैं। यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आप कसौल आते हैं तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आए। ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। इसी के साथ दोस्तों, इस गुरुद्वारे के पास में ही आया हुआ है लॉर्ड शिवा टेम्पल। आप वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और ये शिव टेम्पल भी बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर आया हुआ है, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं और मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप कसौल में घूमने जा सकते हैं नेचर पार्क के लिए। दोस्तों, ये पार्क भी बहुत ही खूबसूरत और शानदार पार्क है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी जरूर है। साथ ही ये पार्क बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर आया हुआ है, जहाँ पर आप खूब एंजॉय करने वाले हैं। तो अगर आप कसौल में घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, कसौल में आप जा सकते हैं पार्वती रिवर को देखने के लिए,
जो कि कसौल से होकर गुजरती है और कसौल में पार्वती रिवर का काफी शानदार व्यू देखने को मिलता है। तो आप चाहे तो कसौल में पार्वती रिवर के व्यू को भी देखने के लिए जा सकते हैं, जो कि काफी खूबसूरत होता है। इसके अलावा दोस्तों आप कसौल में खीर गंगा की ट्रैक भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत ट्रैक होती है। इस ट्रैक में आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेंगे। साथ ही इस ट्रैक में आप कैंपिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं और ये ट्रैक टोटल 14 किलोमीटर की होती है, जिसे करने में आपको 2 दिन का टाइम लग सकता है। और दोस्तों खीर गंगा की ट्रैक करने के लिए आप कसौल से 2000 रुपये देकर बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका ट्रैकिंग के दौरान रुकना और खाना पीना इंक्लूड होगा। और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कसौल आते हैं तो खीर गंगा की ट्रैक भी ज़रूर करें। इसमें बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलते हैं और इसमें बहुत ही मज़ा आता है। इसके अलावा दोस्तों आप कसौल में कसौल के मार्केट को भी विजिट कर सकते हैं। कसौल का मार्केट भी बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पर आप खूब सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। और कसौल के मार्केट में आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरीके की खाने पीने की सुविधा भी मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आप कसौल में नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए यहाँ के कैफे में जा सकते हैं, जहाँ पर आप ड्रिंक के साथ में और भी कई सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। और कसौल में टूरिस्ट नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए यहाँ के कैफे में जरूर जाते हैं। चलिए दोस्तों कसौल की टूरिस्ट प्लेस के बाद अब बात करते हैं कि कसौल में घूमने के लिए आपके पास में कितने दिन होने चाहिए। तो दोस्तों कसौल में घूमने के लिए आपके पास में 3 दिन होने चाहिए, जिसमें से एक दिन में आप कसौल की टूरिस्ट प्लेस को विजिट कर सकते हैं और बाकी के 2 दिन में आप खीर गंगा की ट्रैक कर सकते हैं। और बाकी अगर आप ज़्यादा दिन कसौल में रुकना चाहते हैं तो भी रुक सकते हैं। कसौल बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा दोस्तों आप कसौल में घूमने के लिए बाइक रेंट कर सकते हैं, जो आपको एक दिन के लिए 500 से 1000 रुपये में मिल जाएगी। और बाइक रेंट करने के लिए आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस और ID कार्ड होना ज़रूरी है। और अगर आप बाइक रेंट नहीं करना चाहते तो आप घूमने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टैक्सी आपको पूरे दिन के लिए 1500 से 2000 रुपये में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कसौल जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो दोस्तों अगर आप कसौल समर के टाइम में आते हैं तो यहाँ पर आपको खूबसूरत ग्रीनरी और नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। और अगर आप विंटर के टाइम में आते हैं तो यहाँ पर आपको स्नो और स्नोफॉल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर टूरिस्ट समर वैकेशन में कसौल का टूर करना पसंद करते हैं, लेकिन आप साल में कभी भी कसौल घूमने के लिए आ सकते हैं। कसौल बहुत ही खूबसूरत है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कसौल घूमने में आपका कुल खर्चा कितना होगा। तो दोस्तों मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि कसौल में आप कम से कम 2 लोग साथ में घूमने जाओगे, क्योंकि अगर आप 2 लोग साथ में जाते हैं तो आपका होटल का खर्चा 2 लोगों में डिवाइड हो जाता है। और आप घूमने के लिए बाइक रेंट करते हैं या फिर टैक्सी लेते हैं तो उसका खर्चा भी आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाता है। तो कसौल में आपका 2 लोगों का 3 दिन का होटल का खर्चा 3000 रुपये तक आ सकता है। इसके बाद आपका 2 लोगों का 3 दिन का खाने पीने का खर्चा भी 3000 रुपये तक आ सकता है। इसके बाद अगर आप घूमने के लिए बाइक रेंट करते हैं तो उसका 3 दिन का खर्चा 2500 रुपये तक आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपका 2 लोगों का 3 दिन कसौल घूमने का खर्चा 8500 रुपये तक आ सकता है, यानी कि पर पर्सन पर लगभग 4250 रुपये। तो चलिए दोस्तों हमने आपको लगभग कसौल टूर की पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।